नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में खुशहाली लाना है तो बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करें। भूखों की तादाद में इजाफे की मरकज को कोई फिक्र नहीं। वजीर आला केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धान की खरीदी मामले पर दिल्ली में टीआरएस अरकान का एहतजाज। असम्बली इंतखाबात में मुमकिना शिकस्त के खदशे से ज़रूरी कवानीन वापिस लिए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। कोविड की नई शक्ल के मंजर-ए-आम पर आने के बाद बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन के लिए नए कवायद का लुज़ूम। हैदराबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी काउंटर्स। तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुत्तूत फाइनेंस में डकैती की कोशिश नाकाम। बैंद रियासती टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में सुनसान मुकाम पर कब्र पाए जाने से तशवीश। पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर मुल्क में खुशहाली लाना है तो बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल किया जाए। मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि समाज को तकसीम करने की पॉलिसी के जरिए बीजेपी इख्तिदार हासिल कर रही है। खुद कानून बनाते हैं और खुद उससे वापस लेते हैं। 3 ज़रूरी कवानीन को वापस लेने मरकजी हुकूमत के ऐलान पर वजीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में इम्कानी शिकस्त के खौफ से यह इक़दाम किया गया। इन कवानीन के खिलाफ एहतजाज के दौरान 750 किसान फौत हो गए। उनके मुआवजे के बारे में मरकज खामोश है। वजीर आला ने मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और पीयूष गोयल पर भी सख्त तनकीद की और कहा कि इन वज़रा का रद्द-ए-अमल बात से शर्म है। मुल्क आलमी हंगर इंडेक्स में 101 मुकाम पर पहुंच चुका है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल को भी पीछे छोड़ दिया गया। भूख की तादाद में इजाफे का भी मरकज को एहसास नहीं है। 80 लाख करोड़ रुपए का खर्च है और मुल्क को मखरूज बना दिया गया। फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने वाली बीजेपी का हर सतह पर मुकाबला करने का उन्होंने इरादा जाहिर किया। तेलंगाना की तरक्की की उन्होंने मदाफत करते हुए कहा कि ज़राई व IT शोबों की कारकर्दगी पर हम पूरी तरह से इत्मीनान रखते हैं। इससे पहले रियासती काबीना में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से मौसर तरीके से निपटने और वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर काबीनी ज़ैली कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। इस ज़ैली कमेटी की सदारत वज़ीर सेहत टी हरीश राव करेंगे। शहरी तरक्यात के वज़ीर KT रामाराव, पंचायत राज के वज़ीर एराबली दयाकर राव, वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी अरकान होंगे। काबीना के इजलास के आगाज के साथ ही वज़ीर आला ने महकमे सेहत की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। कोविड की नई लहर से निपटने के लिए रियासत भर में महकमे सेहत की हिकमत अमली का काबीना ने जायजा लिया। महकमे सेहत ने ओमिक्रॉन वायरस से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक़ मुकम्मल रिपोर्ट काबीना को पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के तमाम अजला में टीका अंदाजी मुहिम में तेजी लाई जाए। इस मुहिम में मुताल्लिक़ा जिला वज़ीर टीका अंदाजी का जायजा लेंगे।
वजीर आला ने आदिलाबाद, निर्मल, महबूब नगर, नारायणपेट, गढ़वाल जिलों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। 5 घंटे तक काबीना का इजलास जारी रहा। धान की खरीदी के मामले पर टीआरएस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने पीर को पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट धान की खरीदी के लिए एक पॉलिसी वज़े करने का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। इस मौके पर टीआरएस के रुकन के शिवराव ने कहा कि आज तेलंगाना के किसान सड़क पर हैं, मरकज धान नहीं खरीद रही है। उन्होंने कहा कि मरकज को फौरी धान खरीदनी चाहिए। दूसरी तरफ सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज़र क़वानीन से दस्तबरदारी की हुकूमत के अमल को तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत ने कौन सा बड़ा काम किया है। पहले तो गलत कानून बनाया गया, दस्तूर की धज्जियां उड़ाते हुए कानून बनाए गए थे। हुकूमत के रवैये की वजह से 750 किसान शहीद हुए। मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात में मुमकिना सियासी नुकसान को देखते हुए हुकूमत ने यह फैसला किया है। अपनी अना और तकब्बुर को हजम करते हुए हुकूमत को ये कवानीन वापिस लेने पड़े। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मसले पर पार्लियामेंट में मुबाहिस न होने को भी तनकीद का निशाना बनाया। कौन सा बड़ा काम किया? गलती की आपने, बनाना नहीं था पहले आपको। आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, ब्रूट मेजॉरिटी पर अपना कानून बनाया। जो स्टेट लेसल सब्जेक्ट था उसको आपने अपने पास ले लिया, जिसकी वजह से 750 किसानों की मौत हो गई और 1 साल से किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। पॉलिटिकल लॉस आपको नजर आ रहा था। आने वाले विधानसभा के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाता तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक ऑफ करती, हमारा ओपिनियन है। इसीलिए इनको हालत मजबूरी में अपने ईगो को और अपने प्राइड को सॉल्व करके इस कानून को रिपील करना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से फैसला नहीं लिया और खुद जाकर देश को बता दिया कि भाई हमारी सरकार इस कानून को रिपील कर रही है। फिर कलेक्टिव पार्लियामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आपने अनाउंस कर दिया, बाद में कैबिनेट को लेके आते हैं। और अगर आप यहां पर डिस्कशन अलाउ करते जो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट में कि कई लॉस को, कवानीन को रिपील हुए, उसका डिस्कशन हुआ लोकसभा में, मगर आप नहीं चाहते थे कि आप पर कोई क्रिटिसाइज करे, आपकी गलती को बताए, आपको आईना दिखाए। इसलिए आपको ये पसंद नहीं था, तो इसलिए आपका डिस्कशन नहीं अलाउ करेंगे। अरे भाई, देश चलेगा तो संविधान से चलेगा ना। देश के प्रधानमंत्री हैं आप कोई गयासुद्दीन बालबन या नेपोलियन बोनापार्ट तो नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं है कि आप एक फरमान जारी कर दें हम सुन लें। इस बताइए फिर 750 किसानों की जो मौत है उसका क्या करेंगे? उनकी मदद करेंगे नहीं करेंगे आप? बीजेपी ने चुनाव को सामने रखकर ही हालत मजबूरी में अपने पॉलिटिकल लॉसेस को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। प्राइस राइज का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, सरसों के कीमतों का मुद्दा है, योगी की पुलिस की और उनकी सरकार की मुसलमानों को लॉकअप में मारने का, दलितों को मारने का मसला है। बहुत मुद्दे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि एक ही मुद्दा है क्या? बहुत मुद्दे हैं और ये इनको देखिए आप, बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है यूपी में। अब देखते जाइए, अभी तो शुरू। देखिए, ये जो फार्म लॉस को रिपील किया गया उसमें एक वर्ड लिखा गया, दो चीजें हैं हमें, कि एक तो ये कि एक किसानों का छोटा सा तबका है इस कानून के खिलाफ था। दूसरा, आजादी का अमृत। अरे भैया, ये सरकार अगर मुजाहिदीन आजादी को मानती है तो उनका पैगाम, उनका स्पिरिट क्या था कि देश में कंसेंसस और कंसेंट पैदा करे कानून बनाएंगे। यहां पर तो अपनी ब्रूट मेजॉरिटी पर बनाकर आप कहां के आजादी के अमरूद की बात कर रहे हैं? आप तो तौहीन कर रहे हैं उन जंग आजादी के मुजाहिदीन की। और अगर छोटा सा तबका खिलाफ है तो भारत में आज एक बहुत बड़ा तबका जो संविधान को चाहता है और मोहब्बत करता है, वो ये कह रहा है कि CAA का कानून रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, जो आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उसको वापस लिया जाए CAA कानून को। कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन के लिए हुकूमत हिंद की तरफ से नए कवायद व ज़वाबित वज़े कर दिए गए हैं। हर बैनुल-अक़वामी मुसाफिर को एक हलफनामा दाखिल करना होगा जिसमें RT-PCR की मनफी रिपोर्ट मुंसलिक करनी होगी। ऐसे मुसाफिरीन जो मुतासरा ममालिक जैसे जनूबी अफ्रीका या फिर दूसरे अफ्रीकी ममालिक से हिंदुस्तान आएंगे, उन्हें एयरपोर्ट पर RT-PCR का टेस्ट कराना होगा।
अगर कोई शख्स ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया जाता है तो उसे सख्त आइसोलेशन कवायद का सामना करना पड़ेगा। जिन अफ्रीकी ममालिक को इस वायरस से मुतासिर होने की फहरिस्त में शामिल किया गया है, वहां से आने वाले मुसाफिरीन का टेस्ट अगर मनफी आता है तब भी उन्हें 7 दिन का क्वारंटीन होना पड़ेगा। 8वें दिन दोबारा उनका टेस्ट किया जाएगा। इधर तेलंगाना हुकूमत की तरफ से भी शमशाबाद एयरपोर्ट पर आने वाले बाज ममालिक के मुसाफिरीन के लिए शराइत वज़े की गई हैं। जनूबी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, इसराइल, बेल्जियम और हांगकांग से आने वाले मुसाफिरीन के लिए एयरपोर्ट की आमद पर RT-PCR का टेस्ट लाजमी होगा। मुसाफिरीन के पास अगर 72 घंटों पहले वाली मनफी रिपोर्ट होगी तब भी उन्हें हैदराबाद एयरपोर्ट पर अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। एयरपोर्ट पर मजीद 2 काउंटर्स कायम किए गए हैं। गांधी भवन में पीर को कांग्रेस धरनी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। कमेटी ने अराजी से मुतालिक मसाइल की रहनुमाई के लिए कॉल सेंटर कायम करने का फैसला किया है। इस कॉल सेंटर का नंबर 04024615602 और 04024601259 बताया गया। कमेटी के अरकान दामोदर राज नरसिम्हा और कोदंड रेड्डी ने बताया कि जल्द ही तेलंगाना धरनी कमेटी के अरकान रियासत भर का दौरा करेंगे। साबिक रियासती वजीर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि ज़राई क़वानीन से दस्तबरदारी का राहुल गांधी ने पहले ही इशारा दे दिया था। मीडिया से बात करते हुए पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सिर्फ सरमाएदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ज़राई क़वानीन बनाए थे। उन्होंने कहा कि 1 साल के एहतजाज को किसानों ने कामयाब करके दिखाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस के दौर में ऐसा कभी एहतजाज हुआ था? कांग्रेस के दौर में किसान राज को लेकर कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए थे। अशियाए ज़रूरिया, पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ महिला कांग्रेस की तरफ से नामपल्ली के पास धरना दिया गया। महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकज और रियासती हुकूमत की वजह से अवाम पर मुसलसल बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कीमतों में कमी तक महिला कांग्रेस अपने एहतजाज को जारी रखेगी। इंटरमीडिएट साल अव्वल के नतीजे दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होने का इम्कान है। वाज़ेह है कि 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक साल अव्वल के इम्तिहानात हुए थे। पर्चों की जांच का काम 8 से 20 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया गया था। इम्कान है कि 1 या 2 दिन के अंदर इस बारे में क़तई ऐलान किया जा सकता है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बालापुर में गैर आबाद कदीम कुतुब शाही मस्जिद का मुआयना किया। महकमे माल के ओहदेदार और मुकामी लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। मोहम्मद सलीम ने बताया कि मस्जिद वीरान होने की वजह से यहाँ पर मवेशियों को बांधा जा रहा था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड की निगरानी में इस मस्जिद की तज़यीन और मरम्मत का काम अंजाम दिया जाएगा। यहाँ बाकायदा नमाजों को भी यकीनी बनाया जाएगा। मोहम्मद सलीम का कहना था कि मस्जिद से मुत्तसिल ईदगाह और कब्रस्तान की अराजी की भी निगरानी की जाएगी। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने तयक़ुन दिया कि 2 दिनों में मस्जिद की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने सुपरिटेंडेंट एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा के हमरा दवाखाने का तफसीली मुआयना किया। यह दवाखाना मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी की वजह से अब आवाम की खिदमत के लिए तमाम जरूरी सहूलतों से आरास्ता है। दवाखाने में अब 130 ऑक्सीजन बेड्स और 10 वेंटिलेटर बेड्स हैं। दवाखाने का अनकरीब इफ्तिताह मुतवक्किल है, जिससे आवाम इस्तिफादा कर पाएंगे। इस मौके पर दवाखाने के RMO डॉक्टर्स की टीम के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बलदी डिवीजन सुलेमान नगर के अवाम के बलदी, बरखी और आबी मसाइल का जायजा लेने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर राजेंद्र नगर के जिम्मेदार मिर्जा रहमत बेग ने रुकन बल्दिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बलदी व आबरसानी ओहदेदारों के साथ दौरा किया। मजलिसी जिम्मेदारों ने तकरीबन तमाम हल्के का दौरा किया और जरूरी उमूर की तरफ ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर दूध बौली डिवीजन में मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने बलदी वाबरसानी ओहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों का जायजा लिया। बताया गया कि मुरलीनगर और 2 पहाड़शाह दरगाह के इलाकों में सीसी रोड, सीवरेज लाइन और वाटर लाइन के काम पर तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर यह काम मंजूर किए गए थे। कामों की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। तंज़ो-मिज़ाह के मशहूर शायर मोइन अमर बम्बू के मजमे कलाम कहकहों का पार्सल की इतवार को रस्म इजरा अंजाम पाई। साबिक सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर मजीद बेदार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब रस्म इजरा के बाद मज़ाहिया मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। तंज़ो-मिज़ाह के मुकामी शोरा ने अपना कलाम सुनाकर सामईन को महसूस किया। मुनव्वर अली मुख्तसर ने कार्रवाई चलाई। शहर में सर्दी की लहर और कोहर की वजह से दर्ज हरारत में नुमाया कमी देखी गई है। खलीज बंगाल की मगरबी पट्टी और हिमालयाई सर्द हवाओं के असर से तेलंगाना के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में हैं। दर्ज हरारत गिरकर 18 ता 21 डिग्री सेल्सियस हो गया है। मतला अवर आलूद रहा, जिसकी वजह से शहर के अवाम पीर के दिन सूरज की रोशनी से महरूम रहे। शुमाली तेलंगाना के इलाके में दर्ज हरारत में मजीद कमी देखी गई। तमिलनाडु के कई अजला शदीद बारिश व सैलाब से मुतासिर हैं। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी रही। अलबत्ता किसी भी इलाके में शदीद बारिश की इत्तला नहीं मिली। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में अवाम की बड़ी तादाद गर्म कपड़ों और लिहाफों की खरीदारी करते हुए देखी गई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की सदारत में पीर को हैदराबाद के 162 नए सब इंस्पेक्टर्स का मुलाकाती इजलास हुआ। सीआर हेडक्वार्टर्स ग्राउंड पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि नए सब इंस्पेक्टर को महकमे पुलिस में शमूलियत पर फख्र होना चाहिए। एक तवील अरसे से इन अहदेदारों ने जो ख्वाब देखा था वो आज पूरा हुआ। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अवाम की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अवाम को यह एहसास दिलाना चाहिए कि घर के लोग जब काम के लिए जाते हैं तो हम उनकी हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। आप लोग तेलंगाना का मुस्तकबिल हैं। जब आप 35 साल के बाद रिटायर्ड होंगे तो आपकी खिदमत को याद रखा जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने नए सब इंस्पेक्टर से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ओवैसी हॉस्पिटल में एक मुअम्मर तरीन शख्स के मूंढे का कामयाब ऑपरेशन किया गया। ओवैसी हॉस्पिटल के प्रोफेसर शोबे एनेस्थीसिया डॉक्टर शब्बीर अहमद खान ने बताया कि मरीज अब्दुल रहीम का साल 2006 में मुंह और हलक का ऑपरेशन करके एक सुराख डाला गया था ताकि वो सांस ले सकें और इसी सुराख से उन्हें ग़िज़ा भी फराहम की जा सके। चूंकि अब्दुल रहमान के शोल्डर की हड्डी टूटकर 2 हिस्सों में बट गई थी, उनका पेचीदा ऑपरेशन करना मुश्किल काम था। लेकिन दवाखाने में चूंकि असरी ऑपरेशन थिएटर और सारे आलात और औजार बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक हैं, डॉक्टर मजहर अली खान की टीम ने यह ऑपरेशन कामयाब तरीके से अंजाम दिया। ओवैसी हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम रोजाना 24 घंटे तैयार रहती है, जो कम मसारिफ में ऑपरेशन, इलाज और टेस्ट करके मरीजों की जान बचाती है। प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी, मैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में ओवैसी हॉस्पिटल में 20 साल से काम कर रहा हूँ। हम लोग 24/7 हमेशा इमरजेंसी सर्विस देते हैं। अब आप ये जो पेशेंट है, ये जो है इनका नाम मोहम्मद रहीम है, ये जो है 85 इयर्स के हैं। ये बहुत क्रिटिकल केस है। ये क्रिटिकल केस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नीचे के हिस्से से, ये ऊपर के हिस्से से सांस नहीं ले सकते, इस वास्ते पूरा लैरिंग्स निकाल दिए गए ये 2006 में। अब इससे सांस ले रहे हो ना, इससे सांस लेना, एनेस्थीसिया देना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब था। तो हम जो है बहुत ही अपना एक्सपीरियंस लगा के, अपना तजुर्बा इस्तेमाल करके इसको जो है सक्सेसफुल कर दिए कैसे। अब ये सारे चीज़ का ये क्रेडिट हमारे ये मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाता है, क्योंकि जितने भी मॉडर्न गैजेट्स है ये सारे हमारे पास अवेलेबल है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स, अगर ये गैजेट्स अगर शायद नहीं रहते तो हम मुमकिन हो ये केस नहीं करते। संगारेड्डी मुतंगी के गुरुकुल स्कूल में 40 तलबा के कोविड से मुतासिर होने के बाद मायनों में इजाफा देखा गया।
मुतंगी के गुरुकुल स्कूल के तमाम तलबा और दूसरे अमले का मुआयना किया गया। मुतासरा तलबा को आइसोलेट कर दिया गया है। गुरुकुल स्कूल्स पर नजर रखी जा रही है। तिरमलगिरी की सरदार पटेल रोड पर वाक़े मुतूत फाइनेंस में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश की टोली सोना रखने के बहाने मुतूत फाइनेंस के दफ्तर में दाखिल हुई। दफ्तर में काम करने वालों को चाकुओं से धमका गया। सीसीटीवी तारों को काट दिया गया। इस दौरान दफ्तर में अफरा तफरी मच गई और शोरगुल सुनकर मुकामी अफराद जमा हो गए। 3 अफराद की पिटाई करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। तिरमलगिरी पुलिस गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ कर रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के अहाते में सुनसान जगह पर खबर नजर आने पर सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक बास तलबा इतवार की सुबह कैंपस में अंदरूनी हिस्से में चहलकदमी कर रहे थे। उन्हें सुनसान मुकाम पर एक खबर नजर आई जिस पर ताज़ा फूल पाए गए। तलबा ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। बताया गया कि यह खबर इंजीनियरिंग हॉस्टल के करीब पाई गई। इब्तदाई तहकीकात से यह इंकशाफ हुआ कि मुकामी बस्ती के एक शख्स ने अपने पालतू जानवर को यहाँ इतवार के दिन दफनाया था, लेकिन मुकामी तलबा का कहना है कि पुलिस की तलागर्दी न होने से यहाँ पर कई सरगर्मियां अंजाम पा रही हैं। पुलिस को इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उस खबर में क्या है, लेकिन पुलिस हो सकता है कि इस सिलसिले में वहां खुदवाई भी करे। जिले संगारेड्डी के कंदी इलाके में पुलिस ने 600 किलो गांजा जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। जिले संगारेड्डी के एसपी रमना कुमार ने एडिशनल एसपी, डीसीपी और सर्कल इंस्पेक्टर रूरल के हमरा मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीर की सुबह अव्वलीन सातों में कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाली एक लारी जो हैदराबाद से जहीराबाद जा रही थी, कंदी चौराहे के पास जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 600 किलो गांजा बरामद हुआ। इसकी मालियत 60 लाख रुपए बताई जाती है। इस तरह संगारेड्डी पुलिस ने भारी मकदार में गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाया, जबकि लारी ड्राइवर और उसका साथी अनिल और गणेश गिरफ्तार हुए हैं। उनका कहना है कि गिरफ्तार शुदा अफराद से पूछताछ जारी है। गांजे की मुंतकली के रैकेट में मुलविस दूसरे अफराद को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हदूद में एक नौजवान को हथियार से धमकाकर मोबाइल फोन और नकद रकम छीन ली गई। तफसीलात के मुताबिक कोदाड़ का साकिन नागार्जुना अपने वालिद के लिए दवाएं खरीदने हैदराबाद आया था। लकड़ी का पुल से उतरकर वो मेहदीपट्टनम पहुंचा और जब वो ओयू कॉलोनी जा रहा था, ऑटो जिसमें वो सफर कर रहा था सुनसान मुकाम पर ले जाया गया, जहां ऑटो में सवार 2 अफराद ने उसे हथियार से धमकाकर 20,000 रुपए की नकद रकम और मोबाइल फोन छीन लिया। लंगर हाउस पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। शहर में अवाम के इसरार पर जिमखाना ग्राउंड सिकंदराबाद पर विंटर उत्सव मेला कामयाबी के साथ जारी है। 7 नवंबर से इस मेले का आगाज हुआ जो दिसंबर तक जारी रहेगा। मेले के ऑर्गेनाइजर मिर्जा रफीक बेग ने बताया कि कोरोना के बाद एक तवील वक्फे के बाद अवाम की दिलजोई के लिए इस तरह के मेले का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस मेले में 25-30 रोबोटिक जानवरों को रखा गया है। बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क है। फूड कोर्ट में हम अक़साम के फूड आइटम्स दस्तयाब हैं। मेला आने वालों को मुफ्त मास्क फराहम किया जा रहा है। मेले में पार्किंग का इंतजाम है और कोविड कवायद की मुसलसल पाबंदी की जा रही है। ये मेला शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगा। कपड़ों की भी कई स्टॉल्स लगाई गई हैं और खवातीन का यहाँ पर हुजूम देखा गया है। और ये नुमाइश लगाने का मतलब ये है कि 2 साल के बाद लोग कोरोना के बाद कोई घर से बाहर निकले नहीं, उनको सब एक जगह अच्छा घूमना फिरना, फैमिली एंटरटेनमेंट्स के लिए इस बार बहुत ज़बरदस्त अम्यूजमेंट राइड्स लेके आए हम। इस नुमाइश का अट्रैक्शन ये है कि रोबोटिक्स एनिमल्स है इसके अंदर, हाथी, लॉइन जो है, चीता और 25-26 जानवर है। बहुत एकदम बढ़िया एक थीम ऐसी है, फॉरेस्ट थीम की जैसा बना है। इसके लिए बच्चों का बड़ा हुजूम है, देख के बड़े खुश हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये रियल चलने घूमने वाले जैसे एनिमल्स कहाँ देखने के लिए मिलते हैं आजकल, इसलिए हम सिटी में लेके आ रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मुल्क में खुशहाली लाना है तो बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करें। भूखों की तादाद में इजाफे की मरकज को कोई फिक्र नहीं, वजीर आला KCR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धान की खरीदी मामले पर दिल्ली में TRS अरकान का एहतजाज। असेंबली इंतखाबात में मुमकिना शिकस्त के खदशे से ज़रूरी कवानीन वापिस लिए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। कोविड की नई शक्ल के मंजरेआम पर आने के बाद बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन के लिए नए कवायद का लुज़ूम। हैदराबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी काउंटर्स। तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुत्तूत फाइनेंस में डकैती की कोशिश नाकाम। बैंद रियासती टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में सुनसान मुकाम पर कब्र पाए जाने से तशवीश, पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।